अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक शेयर करने वाला हूं वो है 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10। और हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है टाइप्स ऑफ सॉल्ट। आपकी बुक के अंदर टोटल 6 टाइप्स के सॉल्ट्स मौजूद हैं जो मैं आपके साथ वन बाय वन शेयर करने वाला हूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और बड़े आसान से हैं, सिर्फ आपने गौर से सुनना है बस। सबसे पहला जो साल्ट है हमारे पास जी, उसका नाम है न्यूट्रल साल्ट, या फिर हम इसको एक और नाम से भी पुकारते हैं और उसका नाम है नॉर्मल साल्ट। तो याद रखना, हम इसको क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल साल्ट भी और नॉर्मल साल्ट भी। स्टूडेंट, ये जो न्यूट्रल साल्ट है ये कब बनता है? असल में होता यूं है कि जो हम एक लेते हैं एसिड, और उस एसिड के अंदर मौजूद जितने भी बच्चों प्रोटॉन होते हैं, H पॉजिटिव आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं, हम उनको रिप्लेस कर देते हैं किसी भी मेटल के साथ या फिर अमोनियम आयन के साथ। याद रखना, हम एक लेने वाले हैं एसिड, और उस एसिड में जो होंगे हाइड्रोजन आयन, उनको हम रिप्लेस कर देंगे, जितने भी होंगे उनको रिप्लेस कर देंगे किसी मेटल पॉजिटिव आयन के साथ, किसी मेटल केटायन के साथ, या फिर अमोनियम आयन के साथ। तब जो हमारे पास साल्ट बनेगा बच्चों, हम उसे क्या बोल लेंगे, न्यूट्रल साल्ट या नॉर्मल साल्ट। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि जी, द न्यूट्रल साल्ट आर फॉर्म बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन बाय द मेटल केटायन या मेटल पॉजिटिव आयन या फिर अमोनियम आयन। बच्चों, आपको डेफिनेशन और अच्छी लगेगी, मैं आपको साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूं। ये देखो, ये मेरे पास है एक एसिड H2SO4 प्लस। बच्चों, मैंने क्या करना है, अब इस एसिड के अंदर ये जो आपको हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, मैंने इनकी टोटल रिप्लेसमेंट कर देनी है। मींस मैंने इन दोनों को यहां से क्या करना है, हटाना है, और इसकी जगह क्या लगा देना है, या मेटल आयन, मींस Na पॉजिटिव, कैल्शियम पॉजिटिव, पोटाशियम पॉजिटिव, या फिर क्या लगा सकता हूं, अमोनियम आयन। तो चलें जी, मैं इसका रिएक्शन करवाने लगा हूं जी जिंक ऑक्साइड के साथ। बच्चों गौर से देखो, जिंक जाता है, इस हाइड्रोजन को यहां से हटाता है और क्या बना देता है, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस। बच्चों ये H2 और ये O मिलके क्या बना देते हैं, H2O। समझ लग गई? मींस मैंने क्या किया कि इस एसिड के अंदर मौजूद जितने भी H थे मैंने उनको हटाया और उसकी जगह क्या लगा दिया है, मेटल केटायन। और इस तरीके से ये जो साल्ट बना है बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल साल्ट या फिर नॉर्मल साल्ट। मैं एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। ये देखो, ये है मेरे पास एक एसिड और HCl, मैं इसका रिएक्शन करवाने लगा हूं जी एक बेस के साथ, NaOH के साथ। बच्चों होता क्या है, मेरा काम, ये दूसरी एग्जांपल लेने का मकसद क्या था कि यहां मैं एक ऐसा सब्सटेंस लूंगा जिसके अंदर क्या मौजूद होगा, मेटल केटायन। तो पहले मैंने वो मेटेलिक ऑक्साइड लिया, अब मैंने क्या लिया, एक बेस ली जिसके अंदर क्या मौजूद है, सोडियम आयन, एक मेटल। अगेन ये मेटल आती है, इस हाइड्रोजन को यहां से हटाती है और क्या बना देता है जी, NaCl प्लस। बच्चों हमारे पास क्या बन जाता है, H2O। गौर से देखो, मैंने अगेन इस एसिड का H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन रिप्लेस कर दिया है किसके साथ, इस मेटल के साथ। तब ये जो साल्ट बनेगा इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल साल्ट। ऐसे भी हो सकता है कि आप इसको किसी मेटल के साथ रिप्लेस करो,
या इस अमोनियम आइन के साथ भी रिप्लेस कर सकते हो। कैसे? ये देखो, ये है मेरे पास अगेन एक साल्ट ले लेता हूं जी, सॉरी एसिड है जी, HCl अगेन प्लस मैं इसका रिएक्शन करवा देता हूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। बच्चों गौर से देखो, मैंने क्या करना है, इस हाइड्रोजन को यहां से हटा के इसकी जगह ये अमोनियम आइन लगाने लगा हूं, तो ये क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। एंड अगेन बच्चों हमारे पास एक क्या बन गया है, साल्ट। अब ये H और वो H दोनों मिलके क्या बना देंगे, H2O। तो ये था स्टूडेंट हमारा कौन से वाला साल्ट, न्यूट्रल साल्ट, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल साल्ट। मींस इन सभी केसेस में मैंने क्या किया है कि उस एसिड के अंदर मौजूद जो H पॉजिटिव थे, जो हाइड्रोजन आइन था, जो हाइड्रोजन एटम था, मैंने उसको वहां से हटाया और उसकी जगह मैंने क्या लगा दिया है, कोई मेटल पॉजिटिव आइन या मेटल केटाइन या फिर अमोनियम आइन। उनके रिजल्ट में जो हमें साल्ट मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं जी, न्यूट्रल साल्ट या फिर नॉर्मल साल्ट। चलते हैं सेकंड वाले साल्ट पे, इसका नाम है एसिडिक साल्ट। बच्चों एसिडिक और न्यूट्रल साल्ट में सिर्फ एक फर्क है, किस चीज का, यहां हम क्या लिखते हैं कि यहां हम टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आइन करते हैं। मींस एसिड में जितने भी हाइड्रोजन आइन होते हैं हम उन सभी की क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं किसी भी मेटल केटाइन के साथ। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां हम क्या करते हैं, पार्शियल रिप्लेसमेंट। मींस अगर सपोज करो मेरे पास कोई एसिड है, लाइक ये देखो, ये जैसे H2SO4 है, मैं क्या करूंगा, इस हाइड्रोजन यहां दोनों को नहीं हटाऊंगा बल्कि यहां से क्या हटा सकता हूं, A। सेम मैं एक और एसिड लूंगा, उसमें हाइड्रोजन 3 होंगे, तो 3 को नहीं हटाऊंगा, मैं वहां से 1 हटाऊं या 2 हटाऊं। जब कभी ऐसी रिप्लेसमेंट हो रही हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, पार्शियल रिप्लेसमेंट। तो जब आप इसको डिफाइन करते हो, ये आपको बात और अच्छी लगेगी जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अभी आप जब डिफाइन करोगे तो क्या लिखोगे, आप कहोगे जी, यहां से स्टार्ट करोगे, द एसिडिक साल्ट आर फॉर्म्ड बाय the partial replacement of hydrogen ion of an acid by a metal cation। और यहां आपको अमोनियम आयन लिखने की भी जरूरत नहीं है। मींस हम क्या करने वाले हैं, एक एसिड लेने वाले हैं और उस एसिड के अंदर पार्शियल रिप्लेसमेंट करनी है हमने हाइड्रोजन आयन की, किसको यूज करके, किसी मेटल केटाइन को यूज करके। तो और स्टूडेंट ये देखो, ये मेरे पास है एक एसिड H2SO4, मैं इसका रिएक्शन करवाने लगा हूं जी। ये देखो, ये है मेरे पास NaOH। बच्चों मेरे पास क्या बनता है, सबसे पहले तो मेरे पास बन जाता है जी सोडियम सल्फेट Na2SO4, सॉरी मैं यहां से क्या करता हूं, एक मिनट, ये देखो मैं यहां से एक हाइड्रोजन हटाता हूं और ये OH मिलके क्या बना देंगे, H2O प्लस। बच्चों देखो बाकी यहां एक हाइड्रोजन बच गया और ये सोडियम साथ लग गया, तो ये देखो क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। हम इसको सोडियम बाइसल्फेट भी बोलते हैं। तो बच्चों ये जो हमने सोडियम बाइसल्फेट बनाया है, इसी साल्ट को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक साल्ट। मींस मैंने इस एसिड के अंदर मौजूद ये जो मेरे पास बच्चों 2 हाइड्रोजन थे, मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया है और दूसरा हाइड्रोजन वहीं रहने दिया है। जब कभी ऐसे पार्शियल रिप्लेसमेंट होगी, उससे जो बनने वाला साल्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एसिडिक साल्ट। और इसकी पहचान ये भी होती है कि इसके अंदर क्या मौजूद होता है, हाइड्रोजन मौजूद होता है, जो इस चीज की दलील होता है कि इसकी नेचर क्या है, एसिडिक नेचर। तो बच्चों ये जो हमने साल्ट बनाया है इसे हम क्या बोलते हैं, एसिडिक साल्ट। मैं एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं, आपको बात अच्छी लगेगी। ये देखो, ये मेरे पास है फास्फोरिक एसिड H3PO4, फास्फोरिक एसिड। बच्चों मैं इसका रिएक्शन करवाता हूं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, KOH के साथ,
अगेन यहां से एक हाइड्रोजन और ये OH मिलके क्या बना देते हैं, H2O प्लस। बाकी यहां कितने हाइड्रोजन बच गए, 2। ये पोटाशियम आके इसके साथ अटैच हो जाता है, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, KH2PO4। तो देखो बच्चों, इस तरह का जो हमारे पास साल्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एसिडिक साल्ट। मींस जिसमें हमने क्या की होती है, पार्शियल रिप्लेसमेंट की होती है हाइड्रोजन आयन की किसी मेटल के आयन के साथ। मींस मुकम्मल तौर पे उस एसिड के हमने हाइड्रोजन आयन नहीं हटाने, बल्कि हम एक हटा सकते हैं, हम 2। मींस अगर किसी में एक है तो वो एक वाला तो हम लेंगे नहीं ना, हम किस में लेंगे, कोई ऐसा एसिड लेंगे जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन आयन एटलीस्ट कितने हों, 2 हों, ताकि हम एक को वहां से हटा दें और एक को वहां बाकी रहने दें। तो इस तरीके से जो हमारे पास साल्ट बनेगा बच्चों, उसे हम क्या बोलेंगे, एसिडिक साल्ट। चलते हैं बेसिक साल्ट की तरफ। बेसिक साल्ट में क्या कहता है, कहता है ऐसा करना है आपने, एक इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन करनी है पॉलीहाइड्रोक्सी बेस की बाय एन एसिड। आपने एक पॉलीहाइड्रोक्सी बेस लेनी है। मींस पॉलीहाइड्रोक्सी मींस ऐसी बेस जिसके अंदर हाइड्रोक्सल आयन की तादाद एक से क्या होगी, ज्यादा, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। हम एक पॉलीहाइड्रोक्सी बेस लेंगे, उसका रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ, तब वहां हमने एक न्यूट्रलाइजेशन करनी है, उसका नाम होगा इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। इनकम्प्लीट, अच्छा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है कि जो बेस के जितने हाइड्रोक्सल आयन हैं उतने ही क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन किसी एसिड के, और वो दोनों मिलके क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं, और साथ में क्या बन जाता है, साल्ट। अब क्या होता है, इनकम्प्लीट में हमारे पास यहां हाइड्रोक्सल आयन क्या होंगे, ज्यादा, और हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन होंगे क्या होंगे, कम। और जब उनकी वहां क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन, तो हाइड्रोक्सल आयन रिमेनिंग हमारे पास रह जाएंगे बाकी। तब जो न्यूट्रलाइजेशन होगी उसे हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। आपको अभी पता चल जाएगा मैं कौन सी कह रहा हूं। ये देखो, सपोज करो मेरे पास एक बेस है जी, इस टाइम पॉलीहाइड्रोक्सी बेस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये देखो मैंने एक पॉलीहाइड्रोक्सी बेस ली है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोक्सल की तादाद क्या है जी, एक से ज्यादा कितने हैं, 3। मैं इसका रिएक्शन स्टूडेंट किसके साथ करवाने लगा हूं, किसी एसिड के साथ। ये लें जी, मैंने इसका रिएक्शन करवा दिया, एक एसिड है HCl। अब क्या होता है, जब मैं इस HCl के साथ इसका रिएक्शन करवाता हूं तो ये एक H और यहां से एक OH मिलके क्या बना देते हैं, H2O प्लस। बाकी क्या बचता है, ये Al, OH कितने बच गए यहां पे, 2, और ये Cl इसके साथ अटैच हो गया। ये वाला जो आपके पास साल्ट होगा इसे हम क्या बोलेंगे, बेसिक साल्ट। मैं एक और एग्जांपल आपके साथ, और ये वाली जो न्यूट्रलाइजेशन है इसे हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि अभी भी बेस के अंदर क्या मौजूद थे, हाइड्रोक्सल आयन 2 बाकी बचे हुए थे। मींस हमारे पास हाइड्रोजन आयन 1 था, हाइड्रोक्सल आयन कितने थे, 3, जिसकी वजह से हाइड्रोक्सल आयन रिमेनिंग रह गए। इस तरीके की जो न्यूट्रलाइजेशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। और जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम कहते हैं कि जी द बेसिक साल्ट इज फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस बाय अ एसिड। और बच्चों ये देखो, ये है मेरे पास, मैं एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। मैं 2-2, 3-3 एग्जांपल इसलिए शेयर करता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि काम कैसे हो रहा है। ये देखो मेरे पास है जी एक और बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस। बच्चों मैं एसिड लेने लगा हूं अगेन, चलें जी मैं एसिड ले लेता हूं जी, HNO3 नाइट्रिक एसिड। अगेन मैं यहां से एक H और यहां से OH मिलके क्या बना देते हैं जी, H2O प्लस। हमारे पास क्या हो जाता है जी, Ca, यहां OH रह गया रिमेनिंग, और साथ में नाइट्रेट इसके साथ लग जाएंगे। बच्चों ये वाला जो साल्ट है हमारे पास,
इसे हम क्या बोलते हैं, बेसिक साल्ट। और इसकी पहचान ये भी है कि इसके अंदर हाइड्रोक्सल आयन आपको नजर आएगा, और हाइड्रोक्सल आयन किस नेचर को शो करता है, बेसिक नेचर को। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास जो साल्ट है इसके नेचर क्या है, बेसिक नेचर, और ऐसा साल्ट क्या कहलाता है, बेसिक साल्ट। और ये बनता कब है, जब किसी पॉलीहाइड्रोक्सी बेस की इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती है बाय एन एसिड, तब हमारे पास जो साल्ट बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, बेसिक साल्ट। तो चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी, फोर्थ टाइप है जी, उसका नाम है डबल साल्ट। देखो नाम से जाहिर है कि दो साल्ट्स हैं इसमें। होता क्या है बच्चों कि हम जब दो नॉर्मल साल्ट को किसी मिक्सचर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से क्या करते हैं, क्रिस्टलाइज करते हैं, उनको वहां से निकालते हैं, उनको वहां हम बनाते हैं, तो उस वक्त जो हमारे पास साल्ट बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, डबल साल्ट। मींस द डबल साल्ट आर फॉर्म बाय when the two normal salt are crystallized from the mixture of saturated solution। जब हम किसी मिक्सचर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से दो नॉर्मल साल्ट को क्या करते हैं, क्रिस्टलाइज करते हैं, हम उनके वहां क्रिस्टल्स बनाते हैं, उस वक्त बच्चों जो हमारे पास साल्ट प्रिपेयर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डबल साल्ट। और इसके पहचान कैसे होती है, इसके अंदर आपको दो साल्ट नजर आते हैं और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स भी केमिकली कंबाइन होते हैं। जैसे सपोज करो, ये देखो, ये हमारे पास एक है मोहज साल्ट, इसके अंदर देखो हमारे पास क्या थे, दो साल्ट, एक ये हमारे पास है FeSO4, एक हमारे पास है ये अमोनियम सल्फेट, और साथ में क्या लगे हुए हैं, 6 वाटर के मॉलिक्यूल। इस तरह का जो साल्ट होता है बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं, डबल साल्ट। सेम ये देखो, ये मेरे पास एक है पोटेशियम सल्फेट, एक है एल्यूमिनियम सल्फेट, साथ में हमारे पास 24 वाटर के मॉलिक्यूल्स कंबाइन है। इस तरह का भी जो साल्ट होता है इसका नाम है पोटाश एलम, और ये वाला साल्ट भी क्या कहलाता है, डबल साल्ट। मीन जब दो नॉर्मल साल्ट को या दो न्यूट्रल साल्ट को हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइज करते हैं किसी मिक्सचर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, उस वक्त जो साल्ट बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल साल्ट या फिर नॉर्मल साल्ट। पहचान क्या होगी कि दो साल्ट केमिकली क्या होंगे, कंबाइन होंगे, और साथ में क्या लगे होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स, और ऐसे साल्ट को हम क्या बोलेंगे, डबल साल्ट। चलते हैं फिफ्थ टाइप पे, जिसका नाम है मिक्स्ड साल्ट। ये क्या होता है जी, असल में ना ये वो वाला साल्ट होता है जिसके अंदर एसिडिक या बेसिक रेडिकल की तादाद बराबर नहीं होती। मींस एक दूसरे से क्या होता है, ज्यादा। मींस अगर उसकी ऐसा साल्ट जिसमें एसिड रेडिकल अगर एक है तो बेसिक रेडिकल क्या होते हैं, 2। अगर बेसिक रेडिकल एक है और एसिड रेडिकल क्या हूं, 2, तो ऐसा साल्ट क्या कहलाता है हमारे पास बच्चों, मिक्स्ड साल्ट। तो चलें जी, ये देखो, मिक्स्ड साल्ट contain more than one basic or acid radical। मीन मिक्स्ड साल्ट वो साल्ट होता है जिसमें एसिडिक और बेसिक रेडिकल बराबर नहीं होते, बल्कि क्या कहता है, जिसमें वन बेसिक और अदर मोर देन वन, मींस एक से ज्यादा उसके अंदर क्या होता है, या एसिड रेडिकल होता है या फिर बेसिक रेडिकल होता है। जैसे एग्जांपल मैंने दी हुई है आपको, और यहां अच्छी लगेगी बात। ये देखो, ये एग्जांपल है जी ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर का ये फार्मूला है CaOCl। बच्चों ये देखो, ये ऑक्सीक्लोराइड आयन है, ये हमारे पास क्या होता है, एक एसिड रेडिकल है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जो केटाइन होता है, वो हमारे पास क्या होता है, बेसिक रेडिकल, और जिसके ऊपर एनाइन होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो हमारे पास क्या होता है, एसिड रेडिकल। इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, ये एसिड रेडिकल है, ये भी क्या है, नेगेटिव चार्ज क्लोराइड, इसके ऊपर भी क्या होता है, ये भी एसिड रेडिकल है। यहां एसिड रेडिकल कितने हैं, 1, लेकिन बेसिक रेडिकल क्या है, सॉरी, यहां एसिड रेडिकल कितने हैं, 2, लेकिन हमारे पास जो बेसिक रेडिकल है उसकी तादाद कितनी है, 1। मींस ऐसा साल्ट जिसके अंदर
एसिड या बेसिक रेडिकल की तादाद एक से क्या हो, ज्यादा हो, ऐसे साल्ट को बच्चों हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड साल्ट। और लास्ट वन है जी, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स साल्ट। नाम से जाहिर है कि कॉम्प्लेक्स है जी। ये कौन से वाला साल्ट होता है, ये ऐसा साल्ट होता है जब हम इसको डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो ये दो चीजें प्रोड्यूस करता है। हर साल्ट जब भी आप उसको डिकम्पोज करोगे तो वो हमेशा दो चीजें प्रोड्यूस करेगा, एक केटाइन और एक क्या करेगा, एनाइन। यहां पे भी ऐसा ही है, जब हम इस कॉम्प्लेक्स साल्ट को डिकम्पोज करते हैं तो ये भी दो चीजें प्रोड्यूस करता है, एक केटाइन और एक एनाइन। लेकिन वो जो केटाइन होता है वो सिंपल केटाइन होता है, मींस कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, सिंपल होता है दिखने में भी। और जबकि जो एनाइन होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एनाइन। तो ऐसे साल्ट को जो क्या करे, डिकम्पोजिशन होने पे, डिकम्पोज होने पे सिंपल केटाइन बनाता हो और कॉम्प्लेक्स एनाइन बनाता हो, ऐसा साल्ट क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट। और इनकी पहचान बच्चों क्या होती है, इस तरीके से ना, ये ऐसे नजर आता है, मीन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ना इसका जो एनाइन होता है, अच्छा ये जो हमारे पास बाहर है, यहां जो हमारे पास केटाइन है वो क्या है जी, इस टाइम पोटाशियम आयन, हमारे पास क्या है, केटाइन। और बच्चों यहां पे जो हमारे पास एनाइन है वो है जी FeCN6-2। ये मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट लगाई है इस टाइम एनाइन की। ये कितनी कैसे आई है, आप इस लेवल पे नहीं हो, आप इसको याद रख लो। जब आप सेकेंड ईयर में आओगे तो आपको ये सिखाई जाएगी कि इसके ऊपर ये -2 कैसे आया। मैं थोड़ा सा आपको वैसे बता देता हूं बच्चों, ये जो सायानाइड होता है इसके होते हैं, एक सायानाइड का ना -1 होता है। यहां कितने हैं, 6 सायानाइड, इसका मतलब है -6 थे। और बच्चों ये देखो यहां के 4 कितने हैं, पोटाशियम के 4। एक पोटाशियम के ऊपर क्या चार्ज होता है, +1। अगर इसके ऊपर +1 था तो ये 4 पॉजिटिव के ये थे। और ये जो Fe है यहां इसके ऊपर क्या है, +2 इस टाइम। ये +2 और ये +4 कितने हो गए जी हमारे पास, +6। और इस तरीके से हमारे पास +6 हो गए, सॉरी ये हमारे पास क्या है जी, K4 है। इस टाइम जो है ना इसके ऊपर उसने कोई चार्ज नहीं लगाया हुआ, ये 0 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये 0 है। तो +4 के साथ -4 अगर हम करें तो बाकी कितने बच जाते हैं, -2। तो यहां क्या आ जाएगा, -2। और अगर यही मैं इसको भी खत्म कर सकता था, अगर मैं क्या करूं, इस Fe के ऊपर क्या लगा दूं, +2, तब हमारे पास ये भी खत्म हो जाएगा। तो आप इस चक्कर में ना पड़ो, आप इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट सिंपली याद रखो कि ये हमारे पास एक साल्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट, और इसका नाम होता है पोटाशियम फेरोसायानाइड, पोटाशियम फेरोसायानाइड। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स साल्ट है जिसके अंदर पोटाशियम आयन, यहां क्या है, एक सिंपल केटाइन, जबकि ये जो फेरोसायानाइड है ये हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स एनाइन। और इस तरह का जो साल्ट होता है बच्चों उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो ये हमारा काम था, इसको आप अच्छे से याद करो और एंजॉय करो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।